ओम शांति। आज आपके गांव में 1 घंटे के लिए भगवान का परिचय, खुद का परिचय और इस दुनिया के नाटक में कब क्या होता है ये सारा ज्ञान सुनाने खातिर बड़म्बा से ये पार्टी आई है। आज का ये दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जैसे हमारे जीवन में आया। पहली बार में हो सके है आपके थोड़ा सा समझ आवे, लेकिन अगर लगन बनी रही तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। आजकल अच्छे दिन आएंगे ये बहुत नारा चल रहा है ना, तो उनके तो पता नहीं आएंगे कि नहीं, लेकिन ये भगवान का ज्ञान अगर हमने पकड़ लिया तो ज़रूर आ जाएंगे। तो आपने शुरू का चित्र देखा जो माता जी ने समझाया कि आप कौन हो। असल में तो हम कौन हाँ, हम सारे एक आत्मा हाँ, और आत्मा को नयो शरीर मिल रहा है, सबने मिल रहा है ना। और माँ के पेट से मिला, लेकिन मैं आत्मा इसमें और किते आई, मैं माँ के पेट में नहीं बनी। माँ के पेट में शरीर तो तैयार होगा, लेकिन जो चीज़ ये बोले है, सुने है, इन खिड़कियाँ तक देखे है, वह अलग है, वह ऊँ दिखण की कोनी। लेकिन वह नहीं हो तो इस शरीर ने के कह देंगे अर्थी। अर्थी बोला है ना, वो मर जाए तो, क्योंकि उसका रथ ही चला गया। तो रथ ही बहुत कीमती है। वो आपने शरीर बहुत बढ़िया रख रखा हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ रामदेव के आसन करवाए हो, तो भी एक न एक दिन तो यो रथ सबका खत्म होगा। क्या आप नहीं सोचो भाई यो चलने जाएगा, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। तो हर एक आत्मा जो आज इन शरीरों में बैठी है, वो असल में इसे शरीर पहले भी गणे ले चुकी, और एक दिन उरे भी छूट जाएगा उसका शरीर, और उरे की रह जाएगा, उरे एक फोटो लग जाएगा, उस पर एक तारीख लिख देंगे कि यह फलानी माता इस दिन पैदा हुई और इस दिन इसने शरीर छोड़ दिया, एक माला लगा देंगे। वह कित गई, उस खातर 10-12 दिन तो उरे बैठेंगे, एक रिवाज सा। वो जिक्र भी होगा, बहुत सा पिया कर दी, ओम शांति में भी जाया कर दी, है ना। ये 2-4-10 दिन चल लगा, फिर सब अपना अपना काम लग जाएंगे। उसकी एकली की यात्रा वो आगे कित गई, किसा जन्म होगा, कि उसका परिवार किसा बनेगा, यो किसे नहीं बेरा। एक आध तब पूछी तो वो बिला जानवर बनेगी, क्यों एक बार मानस बनती बताई, वह बनेली थी तो खत्म होगी, तो एक कुत्ता बिल्ली भैंस की में बन के हंडेगी, या मारती सिखा रखी थी। ये भगवान ने बताया कि आत्मा न्यू मानस से बनेगी, हाँ जानवर नहीं बनेगी कदे भी, किसी जन्म में भी। जानवरों का न्यारा सिस्टम है और आदमियों का न्यारा है। हाँ इतना फर्क जरूर होगा कि जब अपने कर्म अपने संस्कार बढ़िया नहीं हुए, ध्यान से सुनो, तो आपका जन्म ऐसा भी हो सका है जिसमें आपके दोनों हाथ नहीं पाओ, ऐसा बालक बन के भी पैदा हो जाए। ऐसा देखा होगा अपने शरीर में जम दिए किसी का ऐसी दिक्कत पाई जाए, दोनों हाथ ना हो तो आपकी जिंदगी किसी होगी, आप सोच के देखो। जब मान लो आपने ऐसा क्रोध में आके, गुस्से में आके किसी के दोनों हाथ काट दिया है लड़ाई में, तो आपने उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और वो किसा फल होगा? जब आपका जन्म होगा तो आपका ये दोनों हाथ नहीं होने, और जब आपने 2 महीने 4 महीने भी जीना पड़ गया इस शरीर में, तो आपकी जिंदगी आप सोच सको। तो है तो वो भी आदमी है,
लेकिन एक आदमी राजा के घर में पैदा हो रहा हो और एक झुग्गी में पैदा हो जाए और उसका दोनों हाथ ना हो, कोई इलाज नहीं, कोई सेवा नहीं उसकी, कितना फर्क पड़ गया। तो कर्मा का फल हर एक आत्मा ने मिलेगा। कोई न्यू नहीं सोचा कि आज मैं किम कर लूँ, आगा किसने देखा। यो इतना बड़ा गदर फंड है नहीं इस दुनिया में। थमने लगता होगा कि मैं बच जाऊंगा, कोर्ट में बच जाऊंगा, पुलिस तो बच जाऊंगा, फलाने तो बच जाऊंगा, पर वह जो कोर्ट है उसके बड़े अलग फार्मूले हैं, उससे नहीं बच सकते। तो इसलिए समझदार आदमी ने क्या करना चाहिए? समझदार आदमी ने ये दुनियादारी में रहते हुए अपने कर्म हमेशा बढ़िया रखने चाहिए, उनमें कोई दाग नहीं आ जाए, क्योंकि वो दाग आ गया तो आपके जन्म इस लेवल के हो सके है जो सुन दिया नहीं पसीना आ जाएगा आपके। आप कई बार देखा है ना, ऐसा कोई बालक हो है जिसका बहुत बड़ी दिक्कत हो, कोई इलाज नहीं, तो आप न्यू सोच लो जया मेरे गिला बन गई तो आज शाम ने मेरा शरीर छूट जाए, तो आत्मा शरीर तो और भी लेगी। तो आपने ऐसा कोई भी कर्म इस धरती पर इस जन्म में नहीं करना चाहिए जिससे आपने उसका भुगतान ऐसा बूंदा करना पड़े। फिर हम रोए जावांगे भगवान तने या के बनाई मेरे गले। भगवान नु कहे मैं नहीं करता, मन तो पहले बताई थी, बापोड़े में एक दिन ज्ञान सुनान आए थे धरती पर हमने सिर पर जान दी, भीतर बड़न तो कौन दी। तो या हमने आज हम बढ़िया बात बता के जावा हाँ कि जब कोई इस तरह हड़ज रहा हो और न्यू सोचता हो न्यूए कट जाएगी, तो वो इस भ्रांति ने आज दूर करे और आज तो इस ज्ञान ने भीतर उतरन दे। कौन सा ज्ञान है? कि मैं आत्मा हूँ और ये जो और कम है ना, माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, आत्मा किसने देखी, अड़े न्यू कहनी ये बहुत ठंड है, उन वाली बात ने भीतर ना जान दियो, क्यों वो अज्ञानी है, उनने पूरा ज्ञान को नहीं। परमात्मा ने कहा ये तो शरीर की बात बताई है कि माटी माटी मिल गई, आत्मा तो शरीर तो न्यारी है, वह अपने गेलिया संस्कारा का जोड़ा जो आपने तैयार कर रखा है ना आज तक, वो जोड़ा गेलिया ले जाएगी और उस खाते के हिसाब से आपके जन्म होने हैं आगे। भाई आपके माँ बाप किसे होंगे, आपके भाई बहन किसे होंगे, आपकी प्रॉपर्टी किसी होगी और आपका शरीर किसा होगा, ये सारी की सारी उस संस्कारा के खाते के अनुसार चलेंगी। तो हमने इसकी रुखाड़ी करनी चाहिए कि नहीं संस्कारा की, या और किसी ने सौंप दिया यो काम कि भाई मैं तो यो धंधा करे जाएंगी और मेरे संस्कार पवित्र तू रख लिए, अपनी बहू ने कह दिया, बन जाएगा यो काम, खुद नहीं करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा है ये है आत्मरक्षा, यानी खुद की रक्षा, कि आज मैंने जाना हो गया तो मेरा वो जोड़ा के है, क्यों रे की सारी चीज तो ये 10 दिन पाछे बट जाएंगे, बल्कि 10 दिन भी नहीं लागने, आजकल तो जल्दी हो जाए काम, क्यों किसने फुर्सत है, बस फोटो टांगा माला टांगी चलो। तो यह कहानी कदे भी बन सके है, आज भी बन सके है किसी की। तो आज ये आत्मा बन के और अपने घर में हर एक ने आत्मा समझ के चालियो, नहीं तो थारे पे उल्टे कर्म होंगे। जो आत्मा नहीं बने ने यो मेरा यो मेरा यो मेरा फलाना, इस चक्कर मर जे रे तो आत्मा मैली होगी और जब इस शरीर ने छोड़ के जाएगी तो उसका फल उसने एकली ने मिलेगा। इतनी बात समझ में आएगी। तो इस दुनिया के नाटक में करोड़ों आत्मा अपने घर से नीचे उतराई। आत्मा दिखण में तो एक बिंदी है, छोटी सी बिंदी है, और शरीर में इस जगह बैठी है जड़ा आप बिंदी लगाया करो, पूरे बैठी है ड्राइवर की डाल, पूरे बैठ के इन खिड़कियां तक देखे है, इन खिड़कियां तक सुने है, फिर सोचे समझे है, नाड़ लावे है, समझ में आ जाए तो यो सारा काम आत्मा करन लग रही। तो न्यू आप समझ लो आपके घर में है पांच चार पड़ोसियां के हैं, पूरे बापुड़े में कितनी सारी आत्मा है,
फिर पूरा भिवानी में, पूरा हरियाणा में और पूरी दुनिया में जब नजर मारा तो 800 करोड़ के आसपास आत्मा इस नाटक में खेलने लग रही। आज उरे है तड़के यो रथ छोड़ देगी और किते जागी, बालक बन जाएगी, फिर नया नाम होगा, नए माँ बाप होंगे, उड़े खेल लगी। न्यू वो नाटक के रिश्ते निभाते निभाते और आज उरत ही पहुंच रही है। एक दिन इन भी छोड़ के जागी। तो ये नाटक के रिश्ते हैं। इन रिश्ता खातिर इन पक्के सोच की हमने पाप कर्म नहीं बनाने, यह बात सोचने की है। क्यों नाटक के रिश्ते हैं। इस जन्म में यह मेरी माँ है, अगले जन्म में ये मेरा और में रिश्ता है, या कदे मिले ना मिले और किते जाना पड़े, यूं चलेगी। तो इस नाटक में आत्मा पार्ट बजाने खातिर इस धरती पे उतरी है और किते ताई है। इनमें देवता भी है, इनमें महात्मा भी है, इनमें धर्मात्मा भी है और इनमें पापात्मा भी है। सारी डाल के इस टाइम पर इस नाटक में इस स्टेज पे खेलने लग रहे हैं। यह धरती बहुत बड़ा स्टेज है और इस पर लाइट देखो के गजब की चमका रखी है। अपन रामलीला में देखा स्टेज पर लाइट नहीं लगाया करे, फिर बिजली भी चली जा कई बार। इस पर स्टेज पर कौन सी लाइट है, यो सूरज इतनी बड़ी लाइट मारे खातिर देखो, ताकि ये आराम से देख सके, खेल सके। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेज है यह धरती, और इस पर हम आत्मा एक एक शरीर लेके, एक एक ड्रेस पहन के खेला। ये सारी आत्मा ऊपर तक आ गई और माँ के पेट में आके और जन्म लेती लेती लेती, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और इतने जन्मा पाछे आज इस शरीर में बैठे हैं। इतनी बात समझ में आव है, सो तो नहीं जाओगे, क्यों मेरी बात है लंबी बड़ा ध्यान से सुनते रहिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। ईब असल बात के है, एक आत्मा इस पूरे नाटक में बहुत गजब की है। एक देखो 800 करोड़ बताई, 800 करोड़ थोड़ी ना होती। 800 करोड़ में तय एक आत्मा बहुत गजब का रोल ले रही है, और उस आत्मा ने हम कहेंगे परम आत्मा। क्या कहेंगे, बोलो सभी, परम। परम जुड़ गया उसका, किसी का महात्मा जुड़िया, किसी का धर्मात्मा जुड़िया, किसी का देवात्मा जुड़िया, किसी का पापात्मा, ये जुड़े कि नहीं। परम जिसका जुड़ेगा वो एक का ही जुड़ेगा, बाकियां का नहीं। देवता खूब उसके हैं, महात्मा गणे उसके हैं, धर्मात्मा खूब उसके हैं, पापात्मा तो भरे पड़े हैं। परम आत्मा जिसने कहेंगे वो परम आत्मा इस नाटक में एक है। जिसने कहा अगर भगवान एक है, ईश्वर एक है, उसके जुड़ेगा परम। परम का मतलब वो है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, उससे बड़ा कोई नहीं है। वो भी आत्मा, वो दिखण में बड़ा नहीं है। कोई नहीं सोचा 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया इतना बड़ा है, अखंड ज्योति है। क्यों, भक्ति में आदमी ने बहुत डाल की बात भगवान के बारे में फैला रखी है, और हम भी उन्हें सुनते आए, घर गृहस्थी वाले आदमी। क्यों, कदे तो मारती न्यू बता दी भगवान तो सबके भीतर है, सबका भीतर बता दिया, मान लिया हमने के बेरा था। फिर वो जची नहीं, क्यों सारे रोंदे हंड दुखी हो रहे, कोई टंगा पावे है, तो भगवान भीतर करे के है, क्यों मदद क्यों नहीं हो रही। फिर किसी ने बताया वो तो युगे युगे आवे है, भाई 4 युग है तो 4 बार आवे है। किसी ने बता दिया उसके 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार, वरा अवतार, के भगवान सूर बन के भी आवे है, यह भी हमने मान रखी। किसी ने बता दिया ऊपर वाला जाने, कई बार कह दिया तेना ऊपर वाला देखेगा, तो ऊपर का नहीं बेसारा करया। तो भगवान के बारे में कदे बता दिया कण कण में है। ये सारी बात हमने भक्ति में मानसा की सोचोड़ी सुनी। हमने फुर्सत नहीं थी घर गृहस्थी वाले ने, भाई ठीक है सतवचन महाराज जो बता दी वही ठीक है। क्यों, हमने उन्हें सांस कौन था, काम करण में, बालक पालन में, इसमें जिंदगी पूरी हो जाए।
लेकिन जब असली भगवान जब वो इस धरती पे आवे है, जिस ई बार है जी डाल माता जी ने बताया ना भगवान आ रहा है, तमने बेरा किसी ने भगवान धरती पा रहे, बताओ किसी ने बेरा वाड़ा, एक ने भी नहीं बेरा। देखो कितने अंधेरे में होता हूँ तो आके जा लिया चलो आज उसने सुन लो, ये तमनु कहोगे देखा तो दिखाने का सौदा मेरे तो है नहीं, क्यों वो तो आवे है और अपना काम करके चला जा है। वो न्यू जन्म लेके किते बालक तो पढ़ता हो तो मैं मिलवा लेंदा, ये दे यो बैठा, पर उसका रोल तो न्यारा है। वो तो न्यू कह है मेरा शरीर नहीं है, मैं भी आत्मा हूँ छोटी ही बिंदी, बड़ा नहीं हूँ थरते, तम भी जितने बड़ी आत्मा है उतना ही बड़ा मैं हूँ, पर मैं माँ के पेट से जन्म नहीं लेंदा, गर्भ से मेरा जन्म नहीं होता, गर्भ से जन्म नहीं होता तो फिर उरा धरती पर क्यों करावे है वो, यह बात सोचने की है। तो आप मंदिर में गए हो गए हो तो शिव जी का मंदिर लवाए है अपने है, इस साइड है ना एक मंदिर देखा था हमने, कौन कौन मंदिर में सारे गए हो सारे, बताओ ये किस तरह नहीं चुपचाप से बैठे हैं, गए हो ना मंदिर में। तो आपने देखा होगा मंदिर में कई डाल की मूर्ति धरी होंगी, हर एक मंदिर में पाऊंगी, और सारी मूर्तियां के बीच में एक पिंडी भी पाओगी, पिंडी भी देखी होगी, जिसका कोई हाथ पैर नहीं दिखाए, सिर्फ एक पत्थर है और उसका एक बिंदी लादे हैं, और उसका ऊपर आप जल चढ़ा के आओ हो। शिवरात्रि ने दूध में पानी मिला के उस पर चढ़ाओ हो, और उसका आगे एक बलद भी बैठा रखा है, आपने देखा हो, बलद देखा है ना दिया। ये हमने पंडित जी पे पूछना चाहिए असल तो, भाई ये चारों ओढ़ने मूर्ति है हाथ पाया वाली, ये तो हमारे वर्गे मानस से, या अलग बात है भाई किसी का 4 हाथ से किसी का 8 भी है, पर उन दिखण में ये चेहरा तो है इनका, यो बीच में जो दिखा रखा है ना दिया, अच्छा उसका नाथ को नहीं तो खागड़ है वो, चलो आज ध्यान से देखियो नाथ पाओगे, बैल है माता जी, खागड़ नहीं हो। तो देखो आपने मैं एक चीज थोड़ी सी बता के फिर बंद करेंगे, क्योंकि यो ज्ञान बहुत घना है और इतना आप सुन नहीं पाओगे एक बार में, तो थोड़ा सा बता दें, फिर आपकी इच्छा होगी तो बाद में सुनाते रहेंगे। तो वो जो बीच में पिंडी हमने देखी ना, आपने पूछना चाहिए भाई इसका हाथ पैर नहीं, और इसने बोला हाँ शिवलिंग, शिव है ना, शिव जी जिसने कह दो आप, और इसका ये बिंदी बिंदी ला रखी है एक, यो असल में या तो मूर्ति होगी, लेकिन यो असल में किधर है, ये एक आदमी का आड़े फोटो टंग रहा हो और मैं पूछूं भाई यो आदमी तो मिलना है तो कित जा, तो आप घर के न्यू बताओगे भाई यो तो फलानी जगह रहा है, या उस दिन आ दिए दिवाली ना होगा जब मिल लिए उस दिन न्यू कहोगे। ये मन ने जब उस पिंडी ते मिलना हो तो वो पुजारी ने हमने कदे पूछा भाई यो कितने है इससे मिलना हो, तो हमने पूछा कदे, अगुए पानी चढ़ा यार चलो ठीक है एक रिवाज सा पूरा करया, इतना ही करके आए, और वो काम का बहुत है क्यों सारी दुनिया उसका आगे खड़ी हो है, तो जरूर गजब का है। तो परमात्मा ने बताया कि असल में तो मैं हूँ बिना शरीर का, और मंदिर में मेरी पिंडी दिखाई दी, हूँ मैं बिंदी आत्मा, पूजा खातिर वह चीज बनानी पड़ी, और असल में वो पाथर थोड़ी हूँ मैं, असल में पाथर नहीं है, असल तो वो आत्मा है, वो सोचा है समझा है बोले भी है, और इस दुनिया के नाटक में वो हमारे बीच में आके बोले है। अब कद आवे है तो उसने बताया मेरी शिव की रात मनाई जा है, शिव की रात्रि सुना होगा आपने, शिवरात्रि। अब रात्रि का मतलब आपने क्या लगा है, रात न आया होगा, रात्रि तो रात न कहेंगे,
पर भगवान ने बोला नहीं, ये उसी रात का जिक्र नहीं है जो अंधेरा हो गया, इस रात का और किमें मतलब है। तो मतलब बताया उसने कि जब इस दुनिया में सारे आदमी पाप कर्मा में जुट जा, सवेरा उठ दिए, पाप और पुण्य ने किमें नहीं समझे, धर्म गलानी का टेम आ गया, जिस तरह गीता का वह है, या सीधी भाषा में नु कह दिया पाप का घड़ा भर गया, घोर कलयुग आ गया, रिश्ते नाते सारे खत्म हो गए, कोई मर्यादा नहीं रही, व्यवहार आदमी का पशु वर्गा हो गया, राक्षस वर्गा हो गया। मुसलमान भाई कहते हैं कयामत का टेम आ गया, ईसाई कहते हैं जजमेंट डे, कि भगवान हिसाब लेने खातिर आवा है, वो टेम आ गया। देखो तो यो जो टाइम है इसने कहेंगे रात। क्यों रात में आदमी क्या करेगा, उल्टे काम करेगा, धोखे में रहेगा, ठोकर खानदान रहेगा। तो यो काम हमारे जीवन में जब सबके साथ ऐसा हो जाए है, जड़ा कोई आस नहीं, कोई किरण नहीं नजर आती, इसे टेम ना कहेंगे काली रात भर का टाइम। और वो टाइम है शिव का नीचे आने का टाइम, शिव की रात नीचे आने का टाइम। इसका मतलब उरा नहीं है वो, या जो मारती इबती सिखा रखी थी ना भगवान कण कण में है, या जमा झूठ थी। आज ध्यान से सुन के जाइयो, इस झूठ ने बड़े लोग जो है भगवान माटी में मिला दिया। इतना ऊंचा काम करनिया, और कति नु कह दिया भाई वो तो आंदा ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। तो वो कण कण में नहीं है, सबके भीतर नहीं है, युगे युगे नहीं आंदा। वो आवे किस टाइम है, जब इस दुनिया में हम आत्मा मैली हो जावा, हाँ पापी हो जावा, हाँ हमने ठीक करण खातिर इस बिगड़ी हुई दुनिया ने समारण खातिर, और उसने नीचे आना पड़े है थोड़े है टाइम खातिर। वो टाइम ही बार है, आपने न्यू लगता होगा ईसा टाइम आ रहा ही वे, और थोड़ा बहुत कसर रह रही, एक आधी माता ना लगता हो थोड़े दिन में लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है। इसने ठीक करण खातिर भगवान नु कहे मैं खुद आऊ हूं, किसी देवता महात्मा गुरु गोसाई की ताकत नीव जो इस सौदे ने ठीक कर दे। ये काम मैं एक परमात्मा ही कर सकूं हूं, और वो इस धरती पर इस टाइम पर आवे है, और इस टाइम ने कहेंगे शिवरात्रि। और फिर वो आके क्या करे है, तो उसने बताया मैं ज्ञान का भरा हूं, मेरे पास वो सारा ज्ञान है जिसने तुम सुन लोगे तो आत्मा का मैल खत्म होना शुरू हो जाएगा सुनने से। देखो जो इतने व्रत करके इतने तीर्थ करके आपका मैल खत्म नहीं हुआ, वो भगवान का ज्ञान अगर हम सुन लेंगे तो उस तक खत्म हो जाएगा। पर उसने बताया मेरे पास शरीर नहीं है, हम सारे शरीर वाले, पर थारे पे ज्ञान नहीं, मेरा शरीर ले रहे हो वो भी दुख है सारे का। तो मन ने एक शरीर लेना पड़ा है लोन पे, किराए पे। क्यों शरीर तो मन बोलना है, नहीं तो हमने ज्ञान क्यों कर सुनाऊं। अब ये सारी बात हम आपने सुनावा, हाँ ये कोई किताब में तो पढ़ के नहीं आ रहे हम, ना किसी गुरु जी पर सुन के आ रहे, ये भगवान ने बताई है, हम रोज सुना। हाँ और महाराज जी करे भाई बब पुणे में भी सुना दिया कि मेरा इनकी भक्ति का फल इन नहीं मिलता हो। भगवान ने कहा जाओ सुनाओ, मेरे बच्चे उड़े दुखी हो रहे हैं, न्यू पानी खंडा के आ जाए, इन बेरा नहीं कहेगा, तो इसलिए हम आगे सुनाने खातिर। तो भगवान ने दूसरे के शरीर में आके, जो माता जी ने बताया था ना एक बूढ़ा आदमी 60 साल का, उसके शरीर में प्रवेश करया, जिस तरह और आत्मा किसे में आके बोलने लग जा, फिर आप उसका इलाज करान ध्यान डो मेहंदीपुर। न्यूए भगवान आके दूसरे के शरीर में यो ज्ञान की गंगा यानी यो ज्ञान सुनावे है। इसने जो सुन ले है उसके मैल कटना शुरू हो जाए है। इब जिसके शरीर में आवे है वो मारे वर्गय आदमी है। देखा ना इसमें शरीर दिखाया था इससे पहले चित्र में, सफेद कपड़े में बैठा, उसने भी नहीं बेरा था बेचारा ने, वो भी अपने गुरु बना रहा था, अपना धंधा कर रहा था, 5 बालक थे।
लेकिन जब भगवान ने आके बोला तो इसी बात बोली जो किसी ने नहीं बेरा था। तो भगवान ने बताया मन ने पता है इस दुनिया में शुरू में क्या हो है और अब आखिर में क्या होगा और बीच में और क्या होया, सारा ज्ञान परमात्मा ने बताया। उसने बताया तो हमने पता चल गया तो हमने अपना भाग बनाने खातिर इस लाइन में हम कूद गए कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, इनका तो जीवन बनेगा और यो शरीर छोड़ेंगे तो देवता बनाएंगे जाके। तो परमात्मा आके इस बिगड़ी हुई बांदरा की दुनिया ने और देवताएं की दुनिया बना दे। नहीं तो आज देवता की मूर्ति रह रही है। आपने देखे होंगे ना, राम की, कृष्ण की, हनुमान की कितनी भक्ति करें लोग, बल्कि उन्हें भगवान ला रहे हैं कई तो कि ये भी भगवान है। पर भगवान ने बताया मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, क्यों मैं माँ के पेट तांदा है नहीं तो मेरा शरीर क्यों कर होगा। अब राम का भी शरीर है, श्री कृष्ण का भी शरीर है और कितने देवता हैं सबका है। तो जो भी शरीर वाला दिखे है ना, उन सारे के मारो काटा कि यो भगवान नहीं, यो भगवान नहीं, यो भी भगवान नहीं। एक पिंडी बच जाएगी जो आपने न्यू लागेगा कि यो है भगवान। तो परमात्मा कौन है? शिव। और कद आवे है इस धरती पे? जब यो कलयुग का रात भर का टेम यानी पाप का टेम चल रहा हो, इस टेम पर आवे। काम के करे है? इस बिगड़ी हुई सारी दुनिया ने ठीक करके और उल्टा ही फिर चला जा है अपने घर। वो आड़े जन्म नहीं लेता। इसलिए शिव जी के कोई माँ बाप नहीं मिलेंगे। आपने जो कथा सुनाओ है ना, उनमें सुनो, उसमें आपने कदे नहीं पाओगा कि शिव जी का फलाना बाप था, उसकी या माँ थी। और सबके पा जाएंगे, राम के पा जाएंगे, कृष्ण के पा जाएंगे, सबके माँ बाप होंगे। लेकिन शिव जी के आपने कोई भी माँ बाप नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक आत्मा ऐसी है जो इस नाटक में आवे तो है लेकिन गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, पर काया प्रवेश करता है। और इससे न उसका जन्म बोलिया जा है और इससे की यादगार मनाई जा है शिव की रात्रि। बच्चा पैदा हो जाए ना, रात ने पैदा होया हो तो भी उसका जन्मदिन मनावाएंगे अपन। जन्म रात कोई मनावे है? कोई नहीं मनावे। एक शिव जी का खातिर शिव की रात बोली जा, क्योंकि यह रात उसी रात नहीं है जो हम इब्ती सोच रहे थे। यह रात है दुनिया में बहुत बुरा टाइम जिसने ठीक करने खातिर भगवान ने नीचे उतरना पड़ा। अच्छा, ओम शांति।